ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 281। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु राम, तुम परम वचन मेरे सुनो। दृढ़ अभ्यास के लिए मैं तुमसे फिर से कहता हूँ। जैसे शीशे को ज्यों ज्यों मार्जन करते हैं त्यों त्यों उज्जवल होता है, वैसे ही बारंबार सुनने से अभ्यास दृढ़ होता है। जितना कुछ जगत दिखता है वह सब चिदानंद स्वरूप है। भासित भी वही वस्तु होती है जो पहले भान रूप होती है। वह भान रूप चेतन है। इससे जो पदार्थ भासित होते हैं वे सब चेतन रूप है, और जो भिन्न भिन्न पदार्थ द्वैत की कल्पना से भासित होते हैं वे भी वास्तव में भान रूप चेतन है। जैसे जो कुछ उच्चारण करते हैं वह सब शब्द है, पर शब्द रूप एक है, पर अर्थ से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जब अर्थ की कल्पना त्याग दीजिए तब यही शब्द है, और जो अर्थ कीजिए कि यह जल है, यह पृथ्वी है, यह अग्नि है इत्यादि अनेक शब्द और अर्थ होते हैं, पर अर्थरहित शब्द एक ही है। वैसे ही यह सब चेतन है, पर चित्त की कल्पना से भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं और कुछ भी वस्तु नहीं, और जो भासित होता है वह उसी का आभास है। हे रामचंद्र जी, आभास भी अधिष्ठान सत्ता भासित होती है। ज्ञान में भेद है, पर स्वरूप ज्ञान में भी भेद नहीं। जैसे अर्थ भासित होते हैं, ज्ञान रूप अनुभव सत्ता है, उसमें जिस अर्थ का आभास होता है उसी को जीव जानता है। जैसे एक ही रस्सी है, उसमें सर्प का भ्रम करे तो सर्प तो कुछ नहीं, वह रस्सी ही है। वैसे ही अर्थ भेद ग्रहण कीजिए तो भेद है, नहीं तो ज्ञान ही है। सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब ज्ञान रूप ही है और कुछ बना नहीं। हे रामचंद्र जी, स्वप्न का दृष्टांत मैंने तुमको जताने के लिए कहा है। वास्तव में स्वप्न भी कोई नहीं है। अद्वैत सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे समुद्र सदा जल रूप है, पर द्रवता से तरंग बुलबुले दिखते हैं, सो वे नाना रूप नहीं, पर जल ही नाना भासित होता है। वैसे ही सब जगत अनाना रूप है, पर नाना रूप भासित होता है। तुम अपने स्वप्न को विचार कर देखो कि तुम्हारा अनुभव ही नाना प्रकार का होकर भासित होता है, परंतु कुछ हुआ नहीं। वैसे ही यह जागृत जगत भी तुम्हारा अपना ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं। सदा निराकार, निर्विकार और आकाश रूप आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो अद्वैत सत्ता निराकार, निर्विकार और सदा अपने आप में स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ से उपजी है? जल कैसे उपजा है? और अग्नि, वायु, आकाश, पुण्य, पाप इत्यादि कल्पना चिदाकाश में कैसे उपजी है? मेरे दृढ़ बोध के लिए आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अच्छा, यह तुम कहो कि स्वप्न में पृथ्वी कहाँ से उपजाती है और जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाप, पुण्य, देश, काल, पदार्थ कहाँ से उपजते हैं? तब राम जी बोले, हे मुनीश्वर, स्वप्न में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देश, काल, पदार्थ दिखते हैं वे सब आत्मरूप होते हैं। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों होती है।
वह तत्ववेत्ताओं को ज्यों की त्यों भासित होती है, पर जो असम्यक दर्शी है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। भासित होना दोनों का समान होता है, परंतु जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ को ग्रहण करती है उसको ज्यों की त्यों आत्मसत्ता दिखती है, पर जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ नहीं ग्रहण करती उसको वही वस्तु और रूप होकर दिखती है। हे मुनीश्वर, जगत कुछ बना नहीं, वही आत्मसत्ता स्थित है। जब कठोर रूप का संवेदन फुरता है तब पृथ्वी और पहाड़ के रूप में भासित होती है। जब द्रवता का स्पंदन फुरता है तब जल रूप दिखता है। जब उष्ण रूप का संवेदन फुरता है तब अग्नि भासित होती है। इसी प्रकार वायु, आकाश आदि पदार्थों में जैसे फुरना होता है वैसे ही दिखता है। जैसे जल तरंग रूप दिखता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, जल ही रूप है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप दिखती है, पर वही रूप है। जगत कुछ वस्तु नहीं, यह सब गुण और क्रिया आकाश में है, वास्तव में कुछ नहीं, क्योंकि कारण रहित असत्य रूप है। यह अहम त्वम आदि सब जगत आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और कोई आधार नहीं है। अद्वैत सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और नाना रूप भासित होती है। जब चित्त संवेदन फुरता है तब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पदार्थ, देश, काल होकर भासित होता है। कहीं सब आत्मा का ज्ञान फुरता है और कहीं परिच्छिन्नता भासित होती है, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं, वही वस्तु है। जैसे उसमें फुरना होता है वैसे ही होकर भासित होता है। अनुभव सत्ता परम आकाश रूप है, जिसमें आकाश भी आकाश रूप है। राम जी बोले, हे भगवान, अब यह प्रश्न है कि जो जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं और परम आकाश रूप है, तो उस सत्ता का जागृत और स्वप्न के शरीर से कैसे संयोग है? वह तो निरवयव है और निराकार है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये सब आकार जो तुमको दिखते हैं वे सब आकाश रूप है और आकाश में आकाश ही स्थित है। सर्ग के आदि में आकार का अभाव था, वही अब भी जानो कि उपजा कोई नहीं। परम आकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब उस अद्वैत सत्ता चिन्मात्र में चित्त किंचन होता है तब वही सत्ता आकार की नहीं दिखती है, परंतु कुछ हुआ नहीं, आकाश ही रूप है। जैसे जीव स्वप्न में शरीरों का अनुभव करता है, पर वे कुछ आकार तो नहीं होते, केवल आकाश रूप होते हैं, वैसे ही यह जगत भी निराकार है, परंतु फुरने से आकार होकर भासित होता है। जिन तत्वों से शरीर होता है वे तत्व ही नहीं उपजे तो शरीर की उत्पत्ति मैं कैसे कहूं? हे रामचंद्र जी, और जगत कुछ उपजा नहीं, ब्रह्म ही किंचन से जगत रूप भासता है। जैसे जल और द्रवता में भेद नहीं और जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। संवेदन में अर्थ संकेत है, जब संवेदन न फुरे तब अर्थ संकेत न हो।
भिन्न भिन्न वस्तु एक ही सत्ता के नाम हैं। भिन्न भिन्न नाम तब भाषित होते हैं जब वेदन जगता है, नहीं तो शब्द कल्पित जल के तुल्य है। वास्तव में वस्तु से भेद नहीं है। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं है, स्पंदन भाषित होती है, निस्पंदन नहीं, परंतु दोनों वायु के ही रूप है। वैसे ही स्पंदन से ब्रह्म में किंचन जगत दिखता है, और जब संवेदन नहीं फुरता तब जगत नहीं भाषित होता, परंतु दोनों रूप ब्रह्म के ही है। ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे एक निद्रा के दो रूप होते हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, परंतु दोनों एक निद्रा के ही पर्याय है। वैसे ही जगत का होना और न भाषित होना एक ही ब्रह्म की दोनों संज्ञाएं हैं। चाहे ब्रह्म कहो चाहे जगत कहो, ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं। ब्रह्म ही जगत रूप होकर भाषित होता है। जैसे निर्मल अनुभव से स्वप्न में शिला प्रकट होती है, पर वह शिला तो स्वप्न में कुछ उपजी नहीं, अपना अनुभव ही शिला रूप दिखता है। वैसे ये सब आकार जो दिखते हैं वे आकाश रूप है, और आत्म सत्ता ही आकाश रूप जगत होकर दिखती है। जगत कुछ उपजा नहीं, और न सत्य है न असत्य, न आता है न जाता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, है भगवान, पहले तुमने मुझसे अनेक सृष्टियां कही है, कई जल में, कई अग्नि में, कई पृथ्वी में, कई वायु में, कई पहाड़ और पत्थरों में, और कई आकाश में, पक्षी सी इत्यादि नाना प्रकार की सृष्टियां तुमने कही है। अब यह प्रश्न है कि हमारी सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम तो वही प्रश्न करते हो जो अपूर्व होता है, जो पहले देखा सुना न हो और जगत में जाना भी न हो। इस जगत की उत्पत्ति वेद पुराण तो यूं ही कहते हैं, और लोक में भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा से हुई है, पर वास्तव में चिदाकाश रूप है, कुछ उपजी नहीं है। ये दोनों प्रकार मैंने तुमसे कहे हैं, पर उनको तुम जानकर भी प्रश्न करते हो, इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही नहीं बनता है। राम जी ने पूछा, है मुनीश्वर, यह सृष्टि कितनी है, कहाँ तक चली जाती है और कितने काल तक रहेगी? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितनी सृष्टि तुम जानते हो वह है नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, और सृष्टियां बहुत है, परंतु वास्तव में कुछ हुई नहीं। वे आदि अंत और मध्य से रहित है, वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ये जितनी सृष्टियां है सो आभास मात्र है। ब्रह्म आदि अंत और मध्य से रहित है, उसका आभास भी वैसा ही है। जैसे जितना वृक्ष होता है उतनी ही छाया होती है, वैसे ही ब्रह्म का आभास सृष्टि है, और वास्तव में पूछो तो आभास भी कोई नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, और वही अपने को जगत रूप देखता है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के पूर्व में पर्वत, नदी, आयुध आदि नाना प्रकार के व्यवहार के रूप रखकर आत्मसत्ता ही स्थित होती है,
और कुछ नहीं बना। और जैसे संकल्प नगर दिखता है वैसे ही इस जगत को भी जानो, क्योंकि और कुछ बना नहीं। आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है। जगत यदि किसी कारण से उपजा होता तो सत होता है, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता, इसलिए असत है। इसका न कोई निमित्त कारण है और न समवायक कारण पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जो किसी कारण से न उपजा हो और दिखे, उसको स्वप्नपूर सदृश आकाश मात्र ही जानो। जिसमें आभास भासित होता है वह अधिष्ठान सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, वह सर्प नहीं, रस्सी ही सर्प रूप होकर दिखती है। वैसे ही जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता सत्य है और शुद्ध, निर्दुख, अच्युत विज्ञान सदा अपने आप में स्थित है। वही सत्ता जगत रूप होकर दिखती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत रूप होकर दिखता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्म का हृदय है। अर्थात उसी का स्वभाव है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। ज्ञानी को सर्वदा ऐसे ही दिखता है। जैसे स्वप्न से जागकर सब अपना रूप ही भासित होता है, वैसे ही यह जगत अपना रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत का कारण कोई नहीं। जब जगत हो नहीं तो कारण कैसे हो, और कारण नहीं तो जगत कैसे हो। इससे सब ब्रह्म ही है। इसी विषय पर एक उपाख्यान है, उसे तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, कुश द्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच सुवर्ण की एलवती नगरी महा उज्जवल रूप है। उसमें बड़े बड़े ऊंचे खंभे बने हुए हैं, मानो पृथ्वी और आकाश को उन्होंने ही भर दिया है। उस नगरी का एक प्रागपति राजा था। एक समय मैं आकाश मार्ग से शीघ्र वेग से उसके घर में आया। उसने भली प्रकार अर्घ्य पाद्य से प्रीतिपूर्वक मेरा पूजन किया और मुझे सिंहासन पर बैठाया। फिर मुझसे एक महाप्रश्न किया, जिस प्रश्न से बड़ा और कठिन और कोई प्रश्न नहीं हो सकता। राजा बोले, हे भगवान, तुम संशय रूपी तम के नाशक सूर्य हो। मुझको एक संशय है, उसे आप दूर करो। हे मुनीश्वर, प्रथम तो यह प्रश्न है कि जब महाप्रलय होता है तब कार्य कारण और सब शब्द की कल्पना का अभाव हो जाता है। उसके बाद महाआकाश सत्ता शेष रहती है, जिसमें वाणी की भी गति नहीं, वह अवाच्य पद है। तब उससे फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? वह उपादान कारण और निमित्त कारण तो कोई नहीं रहता, तब सृष्टि कैसे होती है? श्रुति और पुराणों में सुनता हूं कि महाप्रलय से सृष्टि फिर उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न यह है कि जम्बू द्वीप में कोई मृतक हुआ
अथवा किसी और ठोर गया हुआ मृतक हुआ तो उसका वह शरीर तो वही भस्म हो जाता है, पर वह परलोक में पुण्य पाप का फल सुख दुख भोगता है। तो जिस शरीर से भोगता है उस शरीर का कारण तो कोई नहीं हुआ। जो तुम कहो कि पुण्य और पाप ही उस शरीर का कारण है, तो पुण्य पाप तो आप ही निराकार है, उससे सारूप शरीर कैसे उपजे। जो तुम कहो कि परलोक कोई नहीं और पुण्य पाप भी कुछ नहीं, तो श्रुति और पुराणों के वचनों से विरोध होता है, क्योंकि वे सभी वर्णन करते हैं कि जीव मरकर परलोक जाता है और जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल को भोगता है। जिस शरीर से कर्म फल भोगता है उसका कारण तो कोई नहीं है, और न कोई पिता है न माता है, फिर वह शरीर कैसे उत्पन्न हुआ। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जब यह जीव परलोक में जाता है तो उसके लिए दान पुण्य करता है, तो उस दान पुण्य का फल उसको कैसे प्राप्त होता है। चतुर्थ प्रश्न यह है कि महाप्रलय के पश्चात जो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है उसका नाम स्वयंभू कैसे हुआ। जो महाप्रलय में न उपजा हो और अपने आप ही उपजे वह स्वयंभू कहता है, पर महाप्रलय में तो केवल अद्वैत शेष रहा था, उससे जो उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कैसे कहिए। जो कहो कि स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अपना आप तो आत्मा है जो सबका अपना आप है, अब क्यों नहीं उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है। पांचवा प्रश्न यह है कि एक पुरुष था, मान लीजिए जिसका एक मित्र और एक शत्रु था। उन दोनों ने प्रयाग क्षेत्र में जाकर करवट ली। मित्र ने यह वांछा की कि मेरा मित्र चिरकाल तक जीता रहे और चिरंजीवी हो, और शत्रु ने यह संकल्प किया कि मेरा शत्रु इसी समय मर जावे। हे मुनीश्वर, एक ही समय में दो फल कैसे हो। छठा प्रश्न यह है कि सहस्त्रों मनुष्य ध्यान लगाए बैठे हैं कि हम इसी आकाश के चंद्रमा हो, तो एक ही आकाश में सहस्त्रों चंद्रमा कैसे होंगे। सप्तम प्रश्न यह है कि सहस्त्रों पुरुष यही ध्यान लगाए बैठे हैं कि एक सुंदर स्त्री जो बैठी है वह हमको मिले, पर वह स्त्री पतिव्रता है, उसके सहस्त्र भर्ता एक काल में कैसे होंगे। अष्टम प्रश्न यह है कि एक पुरुष था, उसको किसी ने वर दिया कि तुम जाकर मृतक हो और सप्तद्वीप का राज्य करो, और किसी ने शाप दिया कि तेरा जीव अपने ही घर में रहेगा और मरने पर बाहर न जाएगा। तो ये दोनों बातें एक ही काल में कैसे होंगी। नवम प्रश्न यह है
कि एक काष्ठ का खंभा था। उसको एक ने कहा कि यह सुवर्ण का हो जाएगा, और वह सुवर्ण का हो गया। तो सुवर्ण कैसे उत्पन्न हुआ? उसका कारण कोई न था। कारण बिना कार्य कैसे उत्पन्न हुआ? जैसा अन्न का बीज बोते हैं वैसा ही अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न नहीं उगता। तो काष्ठ से सुवर्ण कैसे उत्पन्न हुआ? जो कहो संकल्प से उपजा, तो हम भी संकल्प करते हैं कि अमुक कार्य ऐसे हो, पर वह क्यों नहीं होता? इसलिए जाना जाता है कि संकल्प से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार यह वृत्तांत है सो कहो। एक कहते हैं कि पहले असत ही था, तो असत से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? यह मुझको संशय है, इसको दूर करो। जो कोई संत के निकट आता है तो सत्संग निष्फल नहीं जाता है। इसलिए कृपा करके कहो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।